हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज आती है कि व्हाट वैल्यू डज इट कंटेन इन दिस चैप्टर। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज। सबसे पहली चीज ये हमें समझना जरूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative properties are basically those properties whose value depends upon the quantity of matter or you can say solute particles such as molecules, atoms or ions। ये जो particles होते हैं ये कितना quantity पे depend करते हैं, not on their nature। Those properties are called colligative properties। Colligative, we have generally four colligative properties। One is relative lowering in vapor pressure। Second is elevation in boiling point। Third is depression in freezing point, and the fourth one is osmosis and osmotic pressures। So we have these four colligative properties। First of all, we are going to discuss about the relative lowering in vapor pressure। This is our first topic, which is very important topic। So as we have discussed, our first topic is relative lowering in vapor pressure। Now what do we mean by relative lowering in vapor pressure? Basically it means कि आप vapor pressure किस तरीके से decrease करते हैं। As we know, we have two type of component, one is volatile component and other is non volatile component। तो जो अगर आप किसी भी solution में नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड करते हैं तो ऑब्वियस है कि इट विल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। ऐसा होता क्यों है? अगर आप कोई नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड करते हो तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज ऐड करने के बाद इट कवर्स सम ऑफ द सरफेस ऑफ द वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू द वेपर स्टेट। सरफेस कवर करने की वजह से लेस मॉलिक्यूल्स वुड गो टू वेपर स्टेट रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो ये जो डिफरेंस होता है या ये जो डिक्रीज होता है ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीज इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमको डिस्कस करने के लिए हम एक टर्म देखते हैं जिसका नाम है राउल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction। When we remove the sign of proportionality, we will get P naught A into chi A। And for a binary solution, आप सभी को पता होगा binary solution के लिए the summation of mole fraction of two component is always equal to 1। That means it can be written as, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 minus chi B, because chi A plus chi B is always equal to 1 for a binary solution। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगी P नॉट A की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी हमने, P नॉट A chi B। वी हैव टू सेपरेट chi B, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। P नॉट A chi B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। chi B वुड बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PA ओवर P नॉट A। दिस होल टर्म, दिस रेशियो इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure। lowering in vapor pressure। अब ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं कौन सा? P नॉट A माइनस PA। दिस डिफरेंस इज नोन एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो पूरी टर्म है, दिस होल टर्म P naught A minus PA is known as the lowering in vapor pressure, and the whole ratio P naught A minus PA, P naught A is known as the relative lowering in vapor pressure। Relative lowering in vapor pressure।
P नॉट ए आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड PA क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबका अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो टर्म डिसॉल्व की जा रही है उसका मोलर मास कितना है। एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा जो आपको पहले से ही पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड का अपना जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर मास होता है वो होता है 60U, बट व्हेनेवर इट इज ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट वुड बिकम 120। कितना हो जाएगा 120 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। किसकी वजह से होता है, डाइमर की वजह से। तो ये जो मोलर मास निकल के आता है जो इसका एक्चुअल नहीं है इसको कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और जो नॉर्मल कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्योंकि अपना खुद का फॉर्मूला होता है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग वही करेंगे फॉर द फॉर्मूला फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला आता है हमारा जो टॉपिक इससे रिलेटेड है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एज वी हैव डिस्कस्ड, P नॉट A माइनस PA ओवर P नॉट A इज इक्वल टू chi B। यह फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया है, डिराइव किया है इसको। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट है A और B। मैंने दोनों कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहां पे। अब मोल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी क्या है आपका WB ओवर MB, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो A यहां पे सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, B यहां पे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस एज सॉल्वेंट is much greater than the solute, therefore WB over MB can be negligible, can be negligible। क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट से बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से जो आपका सॉल्यूट होता है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू विल बिकम अल्टीमेटली, ये जो हमारा WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, WA ओवर MA। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इट इज P नॉट A माइनस PA, P नॉट A इज इक्वल टू WB ओवर MB अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WA ओवर MA। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन हो रही है नॉर्मल, WB ओवर MB इंटू MA ओवर WB, सॉरी WA। वी हैव टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB को उठा के इधर ले आओ तो ये आपके पास हो जाएगा WB इंटू MA ओवर P नॉट A माइनस PA over P naught A into WA. This is the formula we have for the determination of molar mass of solute using relative lowering in vapor pressure. This is relative lowering in vapor pressure. हम सारी वैल्यूज क्या क्या है लिख देते हैं। MB क्या है, molar mass of solute, molar mass of solute। WB क्या है, weight of solute।
WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। MA क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। अब ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, एंड PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी बोर्ड में आ चुका है कि डिराइव अ रिलेशन फॉर फाइंडिंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए।